हेलो। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? एकदम बढ़िया, एकदम अच्छे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग फाइल नंबर जो 5 पढ़ रहे थे कल, उसके 15 क्वेश्चंस हम लोग कर चुके थे। और उसमें अगर कोई डाउट है, कहीं भी कोई दिक्कत है, तो पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। फिर मैं आपके लिए फाइल नंबर 6 अपलोड करता हूं और उसको हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फाइल नंबर 5 में कोई डाउट अगर हो, क्योंकि 21 क्वेश्चंस थे और 13-14 क्वेश्चंस मैंने करवाए थे और एक मैंने कहा था 15 नंबर में डेटा कुछ मिसमैच है, इसको आप लोग छोड़ दीजिए। तो बताइए आप लोग यहाँ पर कोई भी डाउट अगर है तो मुझसे आप लोग डिस्कस कीजिए सब लोग। यहाँ पर ये जो है अश्वनी आयुष, इसको प्रॉब्लम है 20 नंबर क्वेश्चन में। देखिए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन नंबर मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, ये वाला जो क्वेश्चन है 15, इसका डेटा मिसमैच है यहाँ पर, इसको आप लोग छोड़ देना सभी लोग। ठीक है ना? क्या बताइए, 13 नंबर मैंने नहीं करवाया था क्या कल? 13 नंबर भाई मैंने करवा दिया था। यहाँ पर 14 में आपको अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो पहले मैं 14 करवा देता हूँ। जहां पर प्रॉब्लम है मैं सारे बताऊंगा, उसको समझाकर ही मैं आगे बढ़ता हूँ। ए और बी के आय का अनुपात जो है वो अपने पास 4:5 है। ए और बी की इनकम का रेशियो 2015 में, ए है और बी है, 2015 में जो रेशियो है वो अपने पास है 4:5। 2016 में ए की जो आय है और 2016 में 5:4। 2016 में जो रेशियो अपने पास है ये अपने पास हो गया है कितना, 5:4। इसने हम लोगों से कहा है 2016 में ए की आय 15 की तुलना में 50% ज्यादा है। तो ये जो अपने पास होना चाहिए यहाँ पर, ये 50% ज्यादा होना चाहिए। तो इसका 50% क्या दो ही होगा क्या? तो यहाँ पर ये कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे सर 6 होना चाहिए। 5 की वैल्यू अगर 6 है तो बताओ 4 की वैल्यू क्या आप लोग फाइंड आउट कर लोगे क्या? आपको इसने कहा कि ए की इनकम 2015 में अपने पास 16 में 15 से 50% ज्यादा है। तो ये अपने पास 4 है तो 50% ज्यादा, मुझे बताइए 6 ही होगा क्या? और रेशियो दिया हुआ 5:4। 5 की वैल्यू अगर ये है तो क्या 6 का मान निकाल लोगे, 4 का मान निकाल लोगे क्या? तो ये आ जाएगा 4.8। इसने कहा ये यहां से 2016 की तुलना में कितना कम या अधिक है? तो आप कहोगे अधिक है सर 0.2। किससे? 4 पॉइंट अपने पास 8 से। और परसेंटेज के लिए गुना किससे करोगे? 100 से। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 2 से कट गया 24 बार, 2 4 से कट रहा है 25 बार और 4 से कट रहा है 6 बार। तो आंसर जो आ गया वो बताओ सभी बच्चों का 4 and 1/6%। ये अपने पास आंसर आ गया है। आसान सा क्वेश्चन है, बोलिए ठीक है क्या? कल की क्लास लास्ट में या तो छोड़कर भाग गए होंगे आशीष भाई। कल मैंने यहाँ पर ये क्लास तो करवाई है। एक बार लास्ट में देखिए, कल मैंने ये क्वेश्चन आपको समझाया था, देख लीजिए 13 तो आप एक बार जाकर कर लो सूरज भाई। 6 कैसे आया? ये इससे यहाँ पर 50% ज्यादा है, ये यहां से यहां तक 50% ज्यादा है। तो या तो इसका 50% निकाल के जोड़ लो, 4 का 50% तो 2 ही होगा, तो 2 जोड़ दिया तो 6 आ गया। या 50% ज्यादा है तो इंटू कर दो 150/100 से, तो भी अपने पास 50 से अपने पास 3 बार और 50 से अपने पास 2 बार। 12/2 का मतलब क्या अपने पास 6 आ गया है क्या? इस प्रकार से 6 आया है। एक बच्चे को क्वेश्चन नंबर 20 में अपने पास प्रॉब्लम है, याद रखना रेशियो अलग अलग टाइप से अपने पास दे सकता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिए, जो रेशियो अपने पास होता है, जैसे कुछ बच्चों को ये, इस कुछ बच्चों को प्रॉब्लम इसमें नहीं है। मैं फिर बार बार एक ही चीज कहता हूं, प्रॉब्लम इसमें है। जैसे ही मैंने पिछली फाइल में भी मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मैं ये नाम यहां पर नहीं लिखता तो बच्चा
बहुत सारे बच्चे कर लेते हैं। जैसे ही मैंने लिखा तो उनको लगता है ये तो मुझसे नहीं होगा, कैट में तो टफ क्वेश्चन आता है। जबकि ऐसा कुछ है नहीं, अगर आप लोग कोशिश करोगे तो पक्का आपसे होंगे। बाकी मैं समझा तो देता हूं, लेकिन ड्रा करो मत। यहां पर अपने पास ये जो है 19 का अभिजीत भाई एक्स और वाई मान के ही करना पड़ेगा, या फिर ऑप्शन से देख लो। 19 में तो पूरा आपको मानना ही पड़ेगा, 2 वेरिएबल भाई। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है सीता, गीता और मीता, 3 फ्रेंड्स हैं ये। सीता है, मीता है और गीता है। इनकी सैलरी मान लो 5 अनुपात 6 अनुपात 7 में है, और आगे परसेंटेज अगर है तो मैं 500, 600 और 700 में मान लेता हूं। बिल्कुल ठीक है। पहले वर्ष में उनमें 20%, 25% और 20%। मुझे बताइए इसका जो 20% होगा क्या वो 100 ही होगा क्या? इसका 20% कितना होगा? 100। इसका 25% कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो 25% होगा वो अपने पास 150 होगा, 1/4। और इसका 20% कितना होगा? तो आप कहोगे सर इसका जो 20% होगा वो अपने पास 140 होगा। ये लीजिए, और यहाँ पर ये बढ़ गई, वेतन वृद्धि अगर मिली, इसका मतलब वेतन इसका कितना हो गया? 600 हो गया है। इसका कितना हो गया है? 750 हो गया है। और इसका कितना हो गया? 840 हो गया। बहुत आसान है, एकदम ही आसान क्वेश्चन है। मुझे एक बात बताइए, क्या पहली स्टेप ये वाली, ये अपने पास 600, 750 और 840 कहां से आया? क्या सभी लोग समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से सारे बच्चे समझ पाए हैं क्या कि ये 600, 750 और 840 कहां से आ गया? अब सीता और मीता का क्रमशः 40% और 25% की वृद्धि मिली। फिर से इसमें 40% की वृद्धि मिलेगी। ये जो अपने पास है इसमें 40% इंक्रीमेंट अगर मिलेगा तो इसका 40% मुझे बताइए क्या 240 ही होगा क्या? इसमें अपने पास 25% की, सीता और मीता, इसमें 25% की, यही है ना अपने पास सीता, गीता और मीता। उल्टा लिख दिया, ये गीता है और ये मीता है पहले। तो इसमें 25% की मुझे बताइए, सीता, फिर गीता है और फिर मीता है। बिल्कुल ठीक है। यहां पर इसने आगे लिखा है सीता और मीता में क्रम से 40%, इसका 40% ये होता है, और इसका 25% जो होगा वो मुझे बताइए क्या 210 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, इसका 25% 210 होगा। ये लीजिए। तो आप कहोगे सर बात समझ में आ गई। मुझे एक बात बता दीजिए आप लोग सभी लोग, यहाँ पर अपने पास ये जो है 600 और 240। अब अंजलि सर, रेस्पेक्टेड सर, सारे सवाल क्लास में ही करवा दिया करो। देखो यहाँ पर कल की क्लास में मैं 30 नंबर करवा के गया था, ये जो अंजलि क्वेश्चन पूछ रही है। आज आकर मैंने 14 नंबर करवा दिया है। 15 नंबर मैंने कहा था उसको एक बार आप छोड़ दीजिए, उसके डेटा में मिसमैच है। फिर मैं 21 नंबर आपके करवा ही रहा हूं अभी। 20 नंबर अपने पास यहाँ पर एक बच्चा पूछ चुका है, अभी मैं करवाऊंगा। तो बचा कौन कौन सा क्वेश्चन? 16, 17, 18 और 19 ही तो बचा, 4 क्वेश्चन। और उसमें भी आप लोग इसमें से कम 1 या 2 तो पूछ लोगे, तो सारे ही तो मैं करवा रहा हूं। लेकिन आपके दिमाग में अगर इससे दर्द होता है कि सर पहले हमसे मत करवाओ, पहले आप ही करवाओ, तब तो कैसे ही काम चलेगा? फिर क्या ही मैथ सीखोगे बताओ? मैं तो आपको सारे ही करवा रहा हूं, एक के क्वेश्चन, 1, 2, 3, 4, 13 कल करवाए, आज आते ही 14 करवा दिया। 15 मैंने कहा यार डेटा गलत है इसमें, क्यों ही ठीक करवाना, ऐसे क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। उसके अलावा 21 नंबर बता रहा हूं, 20 नंबर इसके बाद में बताऊंगा। बीच में 4 क्वेश्चन बच रहे हैं, उसमें भी नहीं करवाऊंगा तो वो पूछ, और उसमें आप ये तो अपने पास यहाँ पर सभी क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, फिर भी आपका यही क्वेश्चन रहता है। तो कुछ तो खुद से पहले करके आओ, कुछ तो करोगे ना खुद से, एक बार करने की कोशिश तो करो। इससे अच्छा है मैं फिर आपको दूं ही नहीं। अगली फाइल में एक काम कर लेता हूं, जैसे नेक्स्ट चैप्टर में शुरू करूं, उसमें जैसे 26 क्वेश्चन है तो मैं उसमें से जो मुझे करवाने वो 18 ही रख लेता हूं, 7 क्वेश्चन हटा ही देता हूं फाइल से ही। ये लो 7 क्वेश्चन हटा दो भाई। थोड़ा बहुत तो करो, थोड़ा बहुत तो करो, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी आप लोगों को। ये ऑनलाइन वालों के साथ ही दिक्कत है। ऑफलाइन वाले बच्चे को तो मटेरियल दे दिया जाए और फिर वो लगे रहते हैं, निकाल के ही आते हैं, अगले दिन डाउट्स पूछते हैं। होमवर्क करवाता हूं मैं। जबकि ये जो जहां प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन करवा रहा हूं, फिर भी यही रहता है सर सारे ही करवा दो।
अब ऐसे तो कैसे काम चलेगा बताइए? कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी। मुझसे पहले सोचना पड़ेगा, एग्जाम में भी तो सोचना है, और जो नहीं आएगा वो करवा ही रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं छोड़ रहा हूं उनको, सारे नहीं आए तो सारे ही मैं करवा रहा हूँ। 15 में से 2 अभी करवा दूंगा, पूछ चुके हो, 4 बचे, उसमें से भी मैं करवाऊंगा जो जो नहीं आए। यहाँ पर ध्यान से समझने की कोशिश करो। आप लोग मुझे एक बात बताइए, 210 अगर बढ़ गया तो क्या ये 840 हो गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 840 हो गया है। और ये कितना हो गया है? तो आप कहोगे सर ये 1050 अपने पास हो गया है। और अपने पास गीता का वेतन तीनों दोस्तों के औसत वेतन के बराबर हो गया। अब जो गीता का वेतन है ना इस टाइम, वो तीनों के औसत के बराबर हो गया। तो क्या एवरेज तो आप लोग निकाल सकते हो क्या? मुझे बताइए, एवरेज अपने पास निकाल सकते हो 840 प्लस एक्स प्लस 1050, डिवाइड करेंगे राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, सम ऑफ क्वांटिटीज अपॉन नंबर ऑफ क्वांटिटीज हम लोग जोड़ देंगे। तो ये अपने पास हो गया 1890 प्लस एक्स बराबर, यदि अपने पास 3x है तो 1890 बराबर, यदि अपने पास यहाँ से 2x होगा तो x का मान क्या अपने पास यहाँ से 945 आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 945 आ जाएगा। तो x का मान 945 अगर अपने पास आ चुका है तो यहाँ से यहाँ तक सैलरी कितनी इंक्रीज हुई मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? तो मुझे एक बात बताइए, तो 195 अपॉन अपने पास 75 750 और इंटू किससे कर दोगे? 100 से। ये यहां से 0 से 0 कट रहा है, 5 से कट रहा है 2 बार, 5 से कट रहा है 15 बार, 15 से कट रहा है 13 बार, 13 गुना 2 क्या 26% आंसर आ गया है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 26% आ गया है, ये अपना आंसर है। बोलो सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? चलिए, पिछला क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा है, क्वेश्चन नंबर 20 देख लीजिए। यहां पर अपने पास लिखा हुआ है ए और बी के वेतन का योग, उनके वेतन का अंतर का अनुपात। बहुत बार रेशियो देने का तरीका अलग अलग होता है। यहाँ पर जो डेटा होता है, डेटा जो गिवन होता है, उसका तरीका अपने पास अलग अलग है। तो यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है ए और बी के वेतन का जो अनुपात है, वो अपने पास कभी कभार लिख देगा 2:3, और यहां पर बी और सी का रेशियो अपने पास लिख देगा 5:7। कभी कभार तो बी और सी के बारे में बात करनी हो तो ऐसे अपने पास करता है A/B/C। तो यहां पर ये कितना होगा? बी का इंटू दोनों के साथ, तो ये होगा 10, ये होगा 15 और ये होगा 21। ये लीजिए 15, 10 और 21 ये अपने पास है। ए बी और सी जो है वो 10, 15 और 21 ये लीजिए। यहाँ पर ए और बी के वेतन का योग, उनके वेतन के अंतर का अनुपात। कभी कभार तो ए और बी देता है, ध्यान से समझना, कभी कभार इनका योग और अंतर का रेशियो दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए प्लस बी का जो अपने पास है वो तो दिया हुआ है 11 के, और इनका डिफरेंस जो दिया हुआ है वो अपने पास दिया हुआ है 1 के। 11:1 है इनके योग, ए और बी का योग और ए और बी का अंतर। तो यहां से क्या ए और बी का रेशियो पहले आप लोग निकाल सकते हो क्या? बताना मुझे। तो आप कहोगे सर बिल्कुल हम लोग निकाल सकते हैं। पहले दोनों को जोड़ दो, जोड़ दोगे तो 2a बराबर अपने पास यहाँ से 12k अपने पास आ जाएगा। तो a का मान क्या 6k आ गया है क्या? बिल्कुल आ गया है। a का मान यहाँ रखोगे 6k, तो बताओ b का मान कितना आ गया है? तो आप कहोगे सर 5k आ गया। अगर मैं पूछूं a/b क्या होगा, तो आप k से k काट दोगे और रेशियो कितना होगा? 6:5। ये लीजिए तरीका पूरा। A/B पहले ऐसे निकाल सकते हो। अश्विनी, आयुष, आपने एक क्वेश्चन पूछा था भाई, बाकी अपने पास क्या है, यहां पर इनका योग और इनका अंतर। कभी भी एक तो तरीका ये है ही पूरा सोल्व करने का। दूसरा, जब भी किसी चीज का सम और डिफरेंस दिया हुआ हो, ए और बी का सम और ए और बी के डिफरेंस का अगर रेशियो दिया हुआ है 11:1, तो ए और बी का रेशियो चाहिए तो एक बार तो दोनों को जोड़ दो, 11 और 1 12, और एक बार दोनों को घटा दो तो यहां से रेशियो आ जाएगा 6:5। ये चीज याद कर लो तो थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा। या तो अपने पास ये जो है, मुझे एक बात बताइए, ए और बी जो अपने पास है 10 12 और अपने पास 10 होगा, तो रेशियो मुझे बताइए क्या 6:5 हो गया? बोलो ठीक है क्या?
जब कभी भी या तो पूरा सोल्व कर लेना जैसे थोड़ी देर पहले मैंने किया था, या एक बार दोनों को ऐड कर दो और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो, ए और बी का रेशियो आ जाएगा। अब अपने पास ऐसे बी और सी के योग और वेतन के अंतर का अनुपात, तो बी और सी का रेशियो अगर निकालना है तो एक बार दोनों को जोड़ दो और एक बार दोनों को घटा दो, तो बी और सी का रेशियो 6:5 आ जाएगा। मुझे सभी लोग मिलकर बताइए यहां से क्या अब आप लोग ए अनुपात बी अनुपात सी फाइंड आउट कर सकते हो क्या? तो अपने पास होगा 36 और 30 और 25, ये अपने पास होगा। तो टोटल 1,00,000 अपने पास 82,000 रुपए अपने पास है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे, इन सभी का सम 6 और 5 11 का मतलब 91 अपने पास आ जाएगा। और किसका पूछा है? बी का वेतन क्या है? तो बी का वेतन कितना है? 30। 91 से अपने पास कटेगा 2 टाइम, आंसर कितना आ जाएगा? 60,000। ये अपने पास आंसर होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बोलिए सभी लोग। ये लीजिए 20 नंबर। तो यहां पर अपने पास ये जो क्वेश्चन अपने पास है, मुझे बताइए इस टाइप का क्वेश्चन क्या हम लोग कल कर चुके हैं क्या? 87.5 अगर ये थोड़ा बहुत छोटा आपकी तरफ दिखाई दे रहा है तो मुझे एक बात बताइए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका अपने पास क्या होगा? मैं आपको समझा देता हूं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन अपने पास है, यहाँ पर क्या होगा कि इस चीज को आप लोग क्या लिखोगे, ये जो अपने पास है इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए। 3 गुना 3 9 और 1 10, 8 गुना 3 24 और एक अपने पास 25 बट्टे 3 गुना 100। 0 से अपने पास 0 कट रहा है, 5 से अपने पास 5 बार और 5 से 2 बार, तो क्या इसका फ्रैक्शन 5/6 ही है क्या? ऐसी इसका फ्रैक्शन अगर आप लोग सोल्व करोगे तो कितना होगा? 7/8 अपने पास होगा। देखना ऐसा क्वेश्चन कल मैंने करवाया और ये कितना होगा? तो आप कहोगे सर 7/9 अपने पास होगा। कोशिश करना समझने की आप लोग सभी लोग अच्छे से ढंग से। मुझे एक बात बताइए, ये तो है इनकी इनकम और ये इनकी सेविंग का रेशियो दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी। इनकी सेविंग का रेशियो अपने पास दिया हुआ है कितना? 7 6 और 8। ध्यान से समझने की कोशिश करो। क्या आपको कल बताया था क्या कि ये अपने पास यहाँ पर उसकी इनकम है और ये खर्चा है उसका, ये अपने पास इस हिसाब से खर्च करते हैं, तो ये अपने पास उसकी इनकम है, ये उसका एक्सपेंडिचर है ए का। तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ क्या उसकी बचत अपने पास 1 है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर यहाँ पर 1 है। 1 की वैल्यू अगर 7 है तो बताओ 6 का मान कितना होगा? तो 6 का मान क्या 42 होगा क्या? तो ये ए की अपने पास इनकम आ गई। मैं इनकम का रेशियो बना रहा हूं क्योंकि टोटल मेरे पास इनकम है, उसको मुझे डिवाइड करना है। क्या बोलिए ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए क्या आप लोग इस बात को समझ पा रहे हो क्या कि यहाँ पर अपने पास 7 से अपने पास 8 है, 8 रुपए उसकी इनकम थी और यहाँ पर 7 रुपए उसने खर्च कर दिया, तो बचाया कितना? 1। यहाँ पर बचा रहा है 6। 1 की वैल्यू अगर 6 है तो 8 का मान क्या 48 होगा क्या? आप कहोगे जरूर होगा सर। ये लीजिए यहाँ पर बताइए 9 कमा के और अपने पास यहाँ पर 7 खर्च कर रहा है, तो यहाँ पर बचाए कितने? 2। 2 की वैल्यू 8 है तो 1 का मान होगा 4। 1 का मान 4 होगा तो 9 की वैल्यू 36 होगी। क्या ये बात आपकी क्लियर हो पा रहा है क्या? और यहाँ से अपने पास 6 से ये कट रहा है, 6 से कितनी बार कट जाएगा? 7 बार। 6 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। और 6 से कितनी बार कट जाएगा? 6 बार। 8 क्या 21 हो गया है क्या? 378। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे यहाँ पर 21। ए का भाग पूछा है तो 7 से गुना, बी का भाग पूछा है तो इससे गुना, 21 से 1 बार और 21 से 8 बार, 18 7 126। ये अपने पास सोल्व करोगे। बी का पूछा है तो 8 से गुना कर दो 144, ये पूछा है तो 6 से गुना कर दो 18 गुना 6 108। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? कल भी इस टाइप का क्वेश्चन मैं समझा चुका हूं। क्या आप लोगों को ये बात क्लियर है क्या? अब देखिए मैंने यहाँ पर 1 से 13 तक के क्वेश्चन कल करवाए थे, मैं 14 करवा चुका हूँ, मैं 21 करवा चुका हूँ, 15 मैंने कहा छोड़ दो, 20 नंबर मैं करवा चुका हूँ, यहाँ पर 18 नंबर मैं करवा चुका हूँ। 3 क्वेश्चन 16 17 और 19। इसमें अगर कोई डाउट है तो आप पूछिए, लेकिन यही होता है पढ़ाने का तरीका कि पहले बच्चों से करवाया जाए। जब डाउट आएगा तो मैं समझाऊंगा, तभी तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा। पहले ही मैं लिखकर सारा सब कुछ दे दूंगा, फिर आप लोग उसको देख देख कर लोगे तो कहाँ दिमाग चलना शुरू होगा बताइए? तो ये आप लोग करो, पहले मुझसे पहले मेहनत आप लोग कीजिए,
मैं आपको सारे क्वेश्चंस में इसमें मत रहो कि पहले सर करवा दें, पहले आप भी करो फिर मैं करवाता हूं। हाँ, क्या अब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं क्या? बताओ भाई कि इस फाइल को मैं हटाकर नेक्स्ट फाइल क्या हम लोग अपलोड कर लें? फाइल नंबर 6। क्या आप लोगों को ये बात अब बताइए, कोई भी दिक्कत हो पूछ लो। क्वेश्चन सारे इसी टाइप के अपने पास हैं, लेकिन कोशिश तो आपको देखिए करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर ये छोटा टॉपिक है। अगर आप लोग बात करो कि अपने पास ये वाला रेशियो एंड प्रोपोर्शन एक क्वेश्चन आता है, कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। बड़े टॉपिक के हम लोग बहुत सारे भी क्वेश्चन कर लें, इसके भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि चीजें आपकी क्लियर हो, प्रैक्टिस आप करो। नहीं तो नॉर्मली दो दो तीन तीन क्वेश्चन में चीजें क्लियर हो जाती हैं। 3 क्वेश्चंस किए, पॉइंट क्लियर हो गया, आगे बढ़ो। देखिए कर पाओगे क्या? आइए आप लोग फाइल नंबर 6 पर। चलिए शुरुआत करते हैं। सीजीएल प्री 2024 का क्वेश्चन है, देखो। अभिषेक सिंह राठौड़, तो लाइव भी आया करो भाई, लाइव में चीजें आपको और सही समझ में आती हैं। आप एक दूसरे बच्चों से बातचीत भी कर सकते हो, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा काफी बार बढ़िया लगता है बच्चे को। एक धनराशि को पी क्यू आर और एस के बीच इस अनुपात में विभाजित किया जाना है। यदि क्यू को आर से, अब मुझे बताइए जिसकी वैल्यू अपने पास दी हुई है क्यू को आर से, अगर अपने पास 560 रुपए अधिक है, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिख दो नीचे। यहाँ पर अपने पास कितने रुपए अधिक हैं? 7। और एस का हिस्सा हम लोगों से पूछा है, तो गुना कर दोगे आप लोग 3 से। 7 से कितनी बार कट गया? 7 8 56। तो मुझे बताइए आंसर क्या? 240। बिना पेन चलाए ही आप लोगों का आंसर आ गया। बोलो सब लोग कर पाए हो क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहा करो। और मुझे बताइए क्या इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या? अब मैं तो आपको लगभग क्वेश्चन करवा दूंगा, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि ऐसा अगला क्वेश्चन आएगा तो मैं खुद पहले से करने की कोशिश करूंगा, या मैं पहले से करने की कोशिश करूंगी। ऐसे आपका होना चाहिए कि देखिए अगला फिर से, और ये ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग करो। अब आपके सामने मैं तो आपको सब पढ़ा दूंगा, सारे क्वेश्चन, ये भी अगला भी, लेकिन अगली बार ये रेशियो बदल जाएगा। यहां पर बड़े हिस्से का 4 गुना कर देगा, तो वहां क्वेश्चन को खुद को समझना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना। मुझे बताइए राज अपने 3 दोस्तों के साथ 2 1 और 3 के अनुपात में 1200 रुपए बांटता है। सबसे बड़े हिस्से का 3 गुना और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना का योग क्या होगा? सबसे बड़े हिस्से का तो 3 गुना, तो इसका 3 गुना अपने पास 9 है, और सबसे छोटे हिस्से का 2 गुना, इसका 2 गुना अपने पास 2 है। तो क्या अपने पास 1200 रुपए को बांटता है? टोटल 1200 है, टोटल के नीचे टोटल अपने पास कितना हुआ? तो अपने पास 6। और यहाँ पर किसकी वैल्यू पूछी है? 11 का मान पूछा है। तो बताइए क्या अपने पास आंसर 2200 ही आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ गया है। बताओ ऐसे छोटे और आसान क्वेश्चन अगर आपके सामने आ जाएं तो क्या आप लोग कर पाओगे क्या? हाँ और ना भाई बोलते रहो और चीजें मुझे समझाते रहो। एक बच्चा कह रहा है सर एक्स मानकर बता दीजिए, बहुत शानदार। एक्स मानकर अपने पास इस प्रकार से कर लो, ये अपने पास 2x, एक्स और 3x, इन सभी का सम है 1200। और x मान के कहूंगा तो आप बेसिक से बता दो, लेकिन इनमें x मानने की जरूरत वैसे होती नहीं है। तो अपने पास 3 और 2 कितना हो गया? सभी का 6x बराबर 1200 है।
तो x का मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर 200 होगा। अब इसका 3 गुना तो अपने पास 9x, इसका अपने पास 2 गुना तो अपने पास 4x, 2 गुना है छोटे वाले का, इसका 2 गुना तो अपने पास 2x। 11x का मान पूछा है, x का मान 200 पुट कर दो। तो ध्यान रखना बेसिक जो हम लोग कर रहे हैं ये और ये दोनों सेम ही है, बात एक ही है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। चलिए ये रहा, आसान क्वेश्चन को भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाना बताओ। 17,500 रुपए को ए बी सी में ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है। ए 17,500 रुपए को ए बी सी डी में इस प्रकार से विभक्त किया जाना है, तो या तो रेशियो से कर लो 3:4, 3:4, 3:4 और 17,500 सम किसका है, या फिर आप लोग ए अनुपात बी बराबर, यहां से मुझे बताइए ए और बी का जो रेशियो अपने पास दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है और बी और सी का रेशियो भी 3:4 दिया हुआ है। तो क्या आप लोग यहां से ए बी और सी का रेशियो निकाल पाओगे क्या? आप कहोगे बिल्कुल निकाल पाएंगे सर, 9, 12 और 16। सी अनुपात डी बराबर, यदि 3:4 अपने पास है वापस से, तो क्या ए बी सी और डी का रेशियो निकाल पाओगे क्या? ए बी सी और डी का रेशियो तो अपने पास 27, 37, 48 और 64। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? तो आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। अब इन सभी का सम 100 है, ये 75, 175 हो गया। तो 175 की वैल्यू अगर अपने पास 17,500 अगर है, तो क्या एक का मान अपने पास 100 होगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर, एक की वैल्यू अपने पास 100 होगी। तो एक का मान अगर 100 है तो 27 का मान कितना होगा? 2,700। इसका मान अपने पास यहाँ पर कितना होगा? 3,600। इसका मान कितना होगा? 4,800। इसका मान कितना होगा? 6,400। ये अपने पास आंसर आ गया है। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? या 3:4, 3:4, 3:4 कौन से में है, ये आप लोग कर सकते हो ऑप्शन मेथड से। दोनों तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए कि हम लोग इसको ऑप्शन से भी सोल्व कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, त्रिभुवन फाइल नंबर अपने पास 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, कभी कभार ये कम कर देता है और उसके बाद रेशियो हमें गिवन होता है। चलिए बताइए इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 15 को।
तो 3 भागों में x में से 5 रुपए कम कर दिया जाए, y में से अपने पास 10 रुपए कम कर दिया जाए और z में से 15 रुपए कम कर दिया जाए, तो अपने पास रेशियो 5:4:3 अपने पास बनता है, याद रखना। तो हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप के x में से 5 रुपए, y में से 10 रुपए और z में से 15 रुपए अगर कम कर दिया जाए, तो मान लीजिए x -5 का जो मान है वो मान लीजिए अपने पास 5 है, तो 5k मान लीजिए आप लोग। यहाँ पर y -10 का जो वैल्यू अपने पास है वो बताइए कितनी होगी, 4 के मान लीजिए। और अपने पास z -15 का जो मान अपने पास है वो रेशियो में आप लोग 3 के मान लीजिए। तो मुझे एक बात बताओ, यहाँ से x का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर x का जो मान अपने पास होगा वो 5k + 5 होगा। बताइए यहाँ से y का मान कितना होगा? तो आप कहोगे सर 4k प्लस अपने पास 10 होगा। जब भी रेशियो में रियल वैल्यू माननी है तो इनके साथ एक वेरिएबल हम लोग k मान लेते हैं, या कुछ भी जो मर्जी आए वो आप लोग मान सकते हो। और ये अपने पास यहाँ से z बराबर 3k प्लस अपने पास 15। यहाँ से मुझे एक बात बताओ, इन सभी का सम क्या अपने पास 750 के बराबर है क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ये 4, 3 और 5, 5 और 4 अपने पास 9 और 3 12 के, और इसको अगर जोड़ते हो तो अपने पास 30 बराबर अपने पास 750 अगर है तो 12k बराबर ये 30 उधर जाकर माइनस होगा तो 720, और k का मान मुझे बताइए क्या अपने पास 60 आ गया है क्या? जैसे ही k का मान 60 अगर आ गया है तो क्या आप लोग x का मान निकाल सकते हो क्या? तो x का मान आप कहोगे सर अपने पास यहाँ से कितना होगा, तो यहाँ से k का मान 60 रखोगे तो 300 में 5 जोड़ोगे तो 305। अगर अपने पास 60 आप लोग रखते हो तो 240 में अगर 10 जोड़ते हो तो 250। और ये मुझे बताइए अगर यहाँ पर 180 में 15 जोड़ते हो तो 195, 305, 250 और 195, ये अपने पास आंसर आ रहा है। पूरा तरीका, बेसिक तरीका मैंने आप लोगों को एक बार समझा दिया, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे? जब भी ये कभी भी अगर माइनस करता है तो फिर क्वेश्चन करने के लिए आप लोग क्या करोगे, इसमें से 5, इसमें से 10 और इसमें से 15 माइनस किया है तो पहले इसमें से टोटल 30 माइनस कर दो। एक तरीका तो अपने पास ये है। दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है कि आप लोग 5, 10 और 15 पहले से ही माइनस कर दो इसमें से, तो 750 में से x y z में से 5, 10, x में से तो 5 माइनस कर दिया आपने, y में से 10 माइनस कर दिया और z में से आपने 15 माइनस कर दिया है, तो टोटल क्या 30 माइनस कर दिया क्या? तो 30 माइनस कर दिया तो 720 अपने पास आ गया। और बचे हुए का जो रेशियो है वो अपने पास है 5:4:3। तो क्या आप लोग 720 को इस रेशियो में डिवाइड कर सकते हो क्या? 720 अपॉन अपने पास यहाँ पर होगा 12, पहला भाग चाहिए तो 5 से गुना, लेकिन 12 गुना 5 60, ये 300 आ गया। जो भी आएगा उसमें कितना जोड़ना पड़ेगा? 5 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपने 5 कम कर दिया था। x का जो भी भाग था उसमें 5 कम किया था आपने। जैसे y की बात करूं, टोटल के नीचे टोटल अपने पास 12 और गुना कर दोगे 4 से तो ये 240 आ जाएगा। लेकिन ये तो y -10 का मान आया है, y का मान चाहिए तो 10 जोड़ दो तो 250 अपने पास आ जाएगा। 720/12 गुना करोगे 3 से तो अपने पास 180 आ जाएगा। लेकिन ये तो 180 तो z -15 का मान आया है, 15 अगर जोड़ दोगे तो अपने पास क्या 195 आ जाएगा क्या? ये दो तरीके आपके पास हैं, हाँ और ना बताइए कि आप लोग सभी लोग इस तरीके से समझ पाए हो क्या? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? इस तरीके को अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से आप समझ पाए हो क्या? वहां पर ये क्वेश्चन देखिए, वहां पर ये इसी तरीके से समझाया होगा अंजलि मैंने। वहां पर भी अगर देखोगे किसी के 4 तरीके हैं तो 4 तरीके, 5 हैं तो 5, लेकिन ये क्वेश्चन आप रेशियो एंड प्रोपोर्शन वहां पर भी देखिए, इसी तरीके से आपको बता रखा होगा। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग यहां पर करने से पहले अपने पास आगे हम लोग बढ़ेंगे, इसको बाद में करेंगे। यहां पर मुझे एक बात बताइए, क्या आप लोग इस वाले क्वेश्चन को जो है वो हम लोग पहले करेंगे? चलो करो क्वेश्चन नंबर 11 को। ये x -15 का मान आया है,
ये जो भी वैल्यू अपने पास आई है वो x माइनस 5 का मान आया है। x माइनस 5 का मान अगर 300 था तो अब x का मान आप सोच लीजिए कि कम करने के बाद कोई वैल्यू 300 है तो रियल में तो 5 जोड़ना ही पड़ेगा। इस टाइप से सोचते हैं भाई। एक निश्चित धनराशि को, या आगे भी 9 नंबर फाइल में भी ऐसे क्वेश्चन फिर से आएंगे, एक निश्चित धनराशि को ए बी एवं सी के मध्य 2:3:4 के संगत अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से उन्हें क्रमशः 7, 2 और 5 के अनुपात में बांटा गया। परिणाम स्वरूप 40 रुपए अपने पास कम मिले। तो मुझे बताइए ए बी और सी के बीच में इस रेशियो में बांटना चाहिए था। कौन से रेशियो में? 2, 3 और 4 के रेशियो में बांटना चाहिए था। ये तो सही रेशियो था और बट गया 7:2:5 में। तो मुझे एक बात बताइए, बी, इससे परिणाम स्वरूप बी को 40 रुपए का घाटा हुआ, मिलना ये चाहिए था, मिल गया ये। तो मुझे बताओ, अगर टोटल अपने पास x रुपीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, x रुपए हैं तो उसको इस अनुपात में अगर बांटोगे तो b का हिस्सा क्या होगा? x में b का हिस्सा क्या होगा? तो आप कहोगे सर टोटल के नीचे टोटल लिखो, 4, 3, 7 और 2, 9 और गुना कर दोगे 3 से तो ये b का हिस्सा आ जाएगा, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहां पर b का हिस्सा मुझे बताइए कितना होगा? तो यहां पर b का हिस्सा सर अपने पास ये होगा x अपॉन टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखो तो अपने पास 14, और b का हिस्सा अगर पूछा है तो गुना कर दो 2 से, और इन दोनों में जो अंतर है वो कितने रुपए का? 40 रुपए का। जो मिलना चाहिए था और जो मिला, इसका परिणाम ये रहा कि b को 40 रुपए कम मिले। ये लीजिए। तो क्या आप लोग यहां से अपने पास ये जो है 2 से कितनी बार कट गया? तो आप कहोगे सर 7 बार कट गया। तो ये अपने पास 3 से कितनी बार कट गया? 3 बार। तो ये तो आ गया x/3 और ये आ गया x/7 बराबर अपने पास अगर 40 है तो एलसीएम बताओ कितना आ गया? तो आप कहोगे सर x आ गया। ये अपने पास 7x माइनस अपने पास 3x बराबर अगर 40 है तो 4x अपॉन 41 इक्वल्स टू अगर 40 अगर है तो x का मान क्या 210 ही आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 210 अपने पास आ जाएगा। ये लीजिए, ये बिल्कुल ठीक है, पहली बात। दूसरा तरीका अपने पास ऐसा हो सकता है, यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए मुझे एक बात बताइए, कुछ बच्चे सोचेंगे सर यहां तो 1 रुपए कम मिला है, 1 की वैल्यू 40 तो 9 का मान तो 360 होना चाहिए, और 360 तो अपने पास यहां पर अच्छी बात है कि ऑप्शन में नहीं है। ये आप लोग डायरेक्ट, अगर आपको किसी बच्चे को सोचना है, एक तो मैंने पूरा बेसिक से समझा दिया, दूसरा डायरेक्ट अगर कभी भी आपको सोचना है तो आप मुझे बताइए इनका सम कितना है? 9 और इनका सम कितना है? 14। पहले तो सम बराबर होना चाहिए। ए बी सी अगर 3 ही लोग हैं और सेम धन को ही अगर आपको बांटना है तो क्या सम बराबर नहीं होना चाहिए क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर बराबर होना चाहिए। तो ऊपर वाले को इंटू कर दो 14 से, तो 14 से इंटू कर दोगे तो 28। 14 कहां से आया? इनका सम, इनका सम 14 है। 14 से ऊपर इंटू करोगे तो 28, 14 से गुना करोगे तो 42 और 14 से इंटू करोगे तो 56, और इनका सम कितना है? तो आप कहोगे सर इनका सम 9 है। 9 का यहां पर गुना करोगे तो 9 7 63, 9 गुना 2 18 और 9 गुना 5 45। अब दोनों का जोड़ के देख सकते हो, इनका सम भी अपने पास यहाँ पर 126 हो गया है और इसको जोड़ोगे तो भी 126 हो गया, सम बराबर हो गया है। तो जब सम बराबर हो जाए तब आप लोग सोच सकते हो कि यहां से यहां पर अंतर जो है, मुझे बताइए क्या वो 24 का है क्या? यहाँ अंतर अपने पास 40 का है, यहाँ अंतर अपने पास 24 का है, और गुना किससे कर देंगे? 126 से आप लोग गुना कर दोगे। मुझे बताओ 8 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार, और 8 से कितनी बार कट रहा है? 5 बार। 3 से कितनी बार कट रहा है? 42 टाइम। 42 गुना 5, 210 रुपए आ गया है। तो पहले आपको अगर डायरेक्ट देखना है कि किसको तो प्रॉफिट हुआ, किसको लॉस हुआ, कितना लॉस हुआ, ज्यादा हुआ, कम हुआ, वो लॉस देखने के लिए आप लोगों को यहां पर हमेशा और हमेशा दोनों का रेशियो जो है, सम जो है, वो इक्वल करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अश्विनी आयुष करे ये सर हमने सोचा था 360। तो कुछ कभी कभार कहाँ कंफ्यूज होते हो, कोई एक आधा बच्चा ऐसे कंफ्यूज होता है आयुष, वो मुझे थोड़ा थोड़ा पता लगता है कि ऐसे यहाँ पर हो सकता है। बेसिक के फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया भाई? टोटल के नीचे टोटल हमने लिखा है 4, 3, 7 और 2, 9। टोटल ये रहा, एक्स मान लिया मैंने धन को मेरी तरफ से,
और उसके बाद टोटल के नीचे टोटल 9, बी का चाहिए तो 3 से गुना। यहाँ टोटल के नीचे टोटल 14, बी का चाहिए तो 2 से गुना। दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 40 रुपए, ये लीजिए। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग समझ पाए हो क्या, और अगर समझ पाए हो तो अब वापस से अपने क्वेश्चन पर आओ 5 नंबर पर। अगर आपको बात समझ में ही आ गई है, लग रहा है कि समझ में आ गया, तो करो क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी, सी, डी और ई एक व्यवसाय करते हैं, इस अनुपात में निवेश करते हैं। हालांकि निवेश किया गया समय अपने पास ये है, ये वैसे अपने पास यहाँ पर है ना, ध्यान रखना ये वाला जो क्वेश्चन है ये अपने पास नेक्स्ट चैप्टर में पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। वैसे याद रखिए ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। जितना पैसा लगाओगे, जितने समय के लिए आप लोग लगाओगे, तो वो दोनों अपने पास मल्टीप्लाई होता है। ये चीज मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको समझाऊंगा भाई। 15 और अपने पास 12 है, तो सबसे ज्यादा जो प्रॉफिट होगा क्या वो सी का ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर सी का प्रॉफिट सबसे ज्यादा होगा। तो जितना इन्वेस्टमेंट जितना टाइम, जितना इन्वेस्टमेंट जितना टाइम, ये चीज आप लोग याद रखिए, ये बात आप लोग ध्यान रखो। अपने पास यहाँ पर आप लोग जो है ये उसके बाद ही आपको समझ में आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए। पिछला जो क्वेश्चन है वो तो पार्टनरशिप में आ जाएगा, उसका रेशियो ही सिर्फ बनाना है, बहुत आसान है। पार्टनरशिप का सबसे आसान क्वेश्चन होता है, मतलब ये। अगला आप लोग कीजिए सभी लोग। हाँ पार्टनरशिप रेशियो के साथ ही मैं पढ़ाऊंगा। रेशियो खत्म करेंगे फिर पार्टनरशिप पढ़ेंगे फिर एज पढ़ेंगे। बताओ क्या आप लोग इसको क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? बांटी जाती है, सी का भाग बी के भाग से 2820 रुपए अधिक है। अर्थमेटिक में एक ही बात आप लोग ध्यान रखना, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको लिखते हैं नीचे, और मल्टीप्लाई हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पर अपने पास 2880 अपने पास है। ए व डी के भागों का योग आप लोग बताइए क्या दिया हुआ है। ये बी व सी के भाग से इतने रुपए अधिक है, बी सी के भाग से इतना अधिक है, तो डिफरेंस के नीचे अपने पास डिफरेंस आएगा। और ए और डी का योग अगर पूछा है, जो दिया हुआ है यहाँ पर बी व सी के भाग का अंतर, कम या अधिक दो चीजों का डिफरेंस होता है, अंतर अपने पास दिया हुआ है। और अपने पास यहाँ से मुझे बताइए ये 2820 अपने पास है, तो क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ मुझे। 4 से कट जाएगा 7, 0 और 5 बार, 9 7 63, 63 45, डी ऑप्शन आ गया। क्या फटाफट खुद ही सोल्व कर पाओगे क्या? बताओ भाई। अपने आप सोल्व करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। करना खुद को है, आसान क्वेश्चंस ये अपने पास हैं। सीडीएस में ये क्वेश्चन जैसे अपने पास आ गया, पिछली बार जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ था एक क्वेश्चन ऐसा, इसमें तो इसने खुद ने लिख दिया x-5, y-10 और z-15। इसने आगे अपने पास अब की बार लैंग्वेज में लिख दिया कि पहले में से तो 93 रुपीज कम करो, सीडीएस 2024 का क्वेश्चन है, इसमें से 24 रुपए कम करो, और इसमें से अपने पास 55 रुपए कम करो। तो टोटल मुझे बताइए 9 और 3 अपने पास 12, यहां से 7 और 16 और 1 17, क्या टोटल 172 तीनों से कम कर दिया है क्या? तीनों से 9400 में से अगर 172 आप लोग कम कर दोगे, 172 आप लोग कम कर दोगे, तो मुझे बताइए क्या 9228 रुपए ही बचा है क्या? और बचे हुए का अनुपात कितना है? रिमेनिंग का जो रेशियो है वो 3:4:5 है। क्वेश्चन में डेटा देने का जो तरीका होता है वो सिर्फ अलग अलग अपने पास होता है, बाकी कहीं कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। पिछली बार ये लिख दिया था, अब की बार ये भी लिख सकता है P-93। अगला दे देगा अपने पास Q-24, Q-24,
और यहाँ पर दे देगा R-55 का जो रेशियो है वो अपने पास 3, 4, 5 ऐसे भी लिख सकता है जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा हुआ था, या ऐसे भी लिख सकता है कि पहले हम लोगों ने कम कर दिया और कम करने के बाद ये अपने पास है, तो टोटल 9228 के नीचे टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 12 और किसका भाग चाहिए, पी का हिस्सा क्या होगा, तो गुना किससे कर दोगे, 3 से, पी का हिस्सा। तो 3 से कट गया अपने पास 4 बार, 4 से कट रहा है ये अपने पास 2 बार, 3 बार अपने पास ये लीजिए। क्या बिल्कुल मैंने घटाया तो यहाँ पर सही है ना, कहीं पर कोई दिक्कत तो नहीं है। तो अपने पास यहाँ पर 3 से 4 बार 23 गुना 4 92, घटाने में कोई गलती कर दी है क्या भाई मैंने, यहाँ पर घटाने वटाने में कोई गलती कर दी है क्या। मेरा आंसर 2400 अपने पास यहाँ पर 2307 में 93 जोड़ेंगे ना तो ठीक है, ये अपने पास बिल्कुल ठीक है, 2307 अपने पास आ जाएगा। लेकिन पी के हिस्से में से कितना कम किया था, 93 आप लोगों ने अगर कम किया है तो रियल में तो पी का हिस्सा क्या 2400 ही अपने पास होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या। सेम ही क्वेश्चन है पीछे वाले की तरह। अब मैं क्या करता हूं, जैसे ही 2 क्वेश्चन करवाऊंगा तो इस टाइप का अगला क्वेश्चन अब मैं छोड़ दूंगा। लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि सर ये भी करवाओ, तब तो कैसे ही काम चलेगा, बताइए मुझे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं और आसान क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन हो तो मैं उस टाइप के 4 भी करवा दूं। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं, एक नंबर एक पहले करवा दिया था, एक मैंने आप लोगों को ये 7 नंबर करवा दिया है। तो सेम ही क्वेश्चन अगर 8 नंबर अपने पास सेम डाला है और फिर 16 नंबर सेम डाला है, क्योंकि 2-3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है, तो मुझे लगता है यार 2-3 बार आ चुका है ना, तो मैं बच्चों से करवा लूं। 2 क्वेश्चन मैं करवा देता हूं, 2 क्वेश्चन आपको करवा देता हूं, लेकिन बीच बीच में साथ नहीं डालता मैं काफी बार क्वेश्चन को, उसको बीच बीच में डालता हूं ताकि उस क्वेश्चन को फिर बाद में बच्चा अचानक करेगा तो पिछला याद रहता है कि अच्छा ऐसे क्या था। लेकिन बीच में 2-3 क्वेश्चन कर लेता है तो फिर उसको लगता है कि अरे ये क्या क्वेश्चन आ गया, उसको खुद को पढ़ना पड़ता है, लैंग्वेज समझनी पड़ती है। ये क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है और एक क्वेश्चन ये भी अपने पास सेम ऐसा ही है और एक क्वेश्चन ये भी सेम अपने पास ऐसा ही अपने पास है, ये वाला क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। तो यहां से अपने पास ये जो 3 क्वेश्चन है इसमें पहले खुद करना पड़ता है, फिर इसको फिर नहीं आए तो आप लोग वहां पर पूछ सकते हो। लेकिन इसमें ये नहीं लिख सकते कि सर प्लीज रेस्पेक्टेड सर, फिर मेरे पर भार पड़ता है कि अरे मैं इतना रेस्पेक्टेड लिख दिया और मैं बात नहीं मान रहा हूं बच्चे को। रियलिटी में आपको खुद को करना होता है, बात मानिए आप, क्योंकि 2 क्वेश्चन करवा चुका हूं, आसान क्वेश्चन है, 3 और लिख दिए, एक 16 नंबर लिख दिया, एक अपने पास यहां पर कौन सा लिख दिया, ये वाला अपने पास लिख दिया है अपने पास यहां पर, और एक अपने पास ये लिख दिया है 8 नंबर। बताओ कर पाओगे क्या। अगला क्वेश्चन कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास 9 नंबर। अब 8 नंबर को आपको करना ही पड़ेगा, ध्यान रखिए 8 नंबर और अपने पास ये क्वेश्चन करना ही पड़ेगा आपको खुद को। जो चैप्टर नहीं हो भाई, आपने नहीं किया हो, वो रिकॉर्डेड आप देख सकते हो, इसीलिए मैं आपको रिकॉर्डेड भी एक बैच पूरा प्रोवाइड करवा देता हूं ताकि किसी भी बच्चे का एग्जाम कभी भी हो तो उसको टेंशन हो ही नहीं भाई। मैं पढ़ा भी सही तरीके से पाऊं, कॉन्सेप्ट भी सारे बता दूं बच्चों को, और अपने पास यहाँ पर भागने की भी कोशिश हम लोग नहीं करें। इसी के लिए आपको रिकॉर्डेड बैच में प्रोवाइड करवा देता हूं, जरूर कोशिश करो भाई। देखिए ए बी सी के पास 3, 4 और 5 के अनुपात में पैसे हैं, बिल्कुल ठीक है। ए बी सी ऐसे क्वेश्चंस में फिर जो बोलता जा रहा है वैसे करते चलो, इनके कोई ट्रिक्स या ऐसे नहीं होते, ये कॉन्सेप्ट होते हैं जैसे बोलता जा रहा है। अपने पैसे में से बी 1/4 भाग ए को और 1/4 भाग सी को दे देता है, 1/4 भाग तो दे देता है ए को, ये तो इसका 1/4 मुझे बताइए क्या एक ही होगा क्या, बी का 1/4, तो आप कहोगे बिल्कुल सर एक होगा, और इसका 1/4 इसको भी दे देता है तो सी को दे दिया, तो इसके भाग कितने हो गए 4, इसके 2 घट जाएंगे तो बचा कितना 2, और इसका अपने पास 1 जुड़ जाएगा तो हो गया कितना 6। फिर उसके बाद फिर सी 1/6 भाग ए को देता है, 1/6 भाग जो है वो ए को देता है, तो इसका 1/6, इसका पहले हमने 1/4 किया था, इसका 1/4 करोगे तो 1 आ गया, 1 इसको और 1 इसको। सी जो है वो 1/6 भाग, इसका 1/6 भाग करोगे तो 1 आ गया, ये ए को दे दिया इसने 1, तो ये तो हो गया 5,
ये तो बेचारा 2 ही बचा हुआ है और इसमें से एक दे दिया तो बचेगा कितना, क्या 5 ही बचेगा क्या? तो 5 2 5 डी ऑप्शन आ गया। बताओ बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए। क्या आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? ये टीचर की एग्जाम होती है ना भाई, केंद्रीय विद्यालय में टीचर्स की जो एग्जाम होती है उसमें अपने पास 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कहीं भी पूछा हो, ये अपने पास क्या ही फर्क पड़ता है? मुझे बताइए कि इसका 1/4 भाग इसको दे दिया, 1/4 भाग इसको दे दिया, का ये आ गया अपने पास। जो दे दिया उसको ऐड कर लो, कम हुआ उसको सब्ट्रैक्ट कर लो। वापस समझा देता हूं मैं आपको। यहां पर कहाँ का है तो अश्विनी आयुष, आप क्वेश्चन को पढ़कर उसकी कंडीशन समझने की तो कोशिश करो। कि पहली बात तो मेरे दो दिमाग में आपके चीजें आई। देखिए और बच्चों को भी ये प्रॉब्लम हो सकती है कभी कभार, कुछ बच्चे और फिर उसके बाद वो वहीं स्टक हो ही जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। मैं आपको कहने की कोशिश ये कर रहा हूं, अगर आपको यहाँ पर दो लैंग्वेज समझ में आई कि सर यहाँ से ये कहीं एक, पहली बात तो कहीं नहीं लिखा हुआ शेष का 1/4, सीधा लिखा हुआ है 1/4 भाग ए को और 1/4 भाग सी को, शेष का 1/4 ऐसा नहीं लिखा हुआ पहली बात। फिर भी अगर आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है शेष का, तो करके देख लो ना 1/4 क्वेश्चन का। अगर आंसर आ जाए तो ठीक है, नहीं आए तो फिर ये दिमाग में आपको लाना पड़ेगा। वहां पर दो एग्जाम में जब बैठे हो, बहुत बार ऐसा होगा कि दो लैंग्वेज दिमाग में आ रही है कि यार ये भी तो हो सकता है, यार ये भी तो हो सकता है। तो वहां कंफ्यूज होने के बजाय दोनों से करके देख लो। एक से आपके पास जो आसान लगे उससे पहले कर लो, जो टफ लगे उससे बाद में कर लो, अपने आप चीजें पता लग जाएंगी। तो थोड़ा सा जब भी कहीं लैंग्वेज में आप लोग फंसते हो तो जरूर आप लोग यहाँ पर कोशिश कीजिए। इसमें देखिए भाई, थोड़ा सा यहाँ पर ए बी में यदि किसी दूसरी राशि का बंटवारा 5:3:2 के अनुपात में हो तो अपने पास ए को अपने पास समान, तो ए को समान धनराशि मिलेगी। ये अपने बुकलेट में भी चेंज करना, जब अपने पास क्वेश्चन चेंज हुआ, if another amount is divided in the ratio of 5:3:2, then what is the ratio of the total amount to अपने पास 1050 and the second amount। यहाँ पर then a got equal, अपने पास a got equal sum या इक्वल अमाउंट। यहाँ पर सम भी आप लोग लिख सकते हो या अमाउंट लिख सकते हो। क्वेश्चन को अपनी बुकलेट में भी आप लोग चेंज करना भाई, आपने निकलवा लिया होगा, थोड़ा सा आप लोग चेंज करो। एक धनराशि को यहाँ पर 1.5 लाख रुपए को इस रेशियो में बांटा, दूसरी राशि को इस रेशियो में अगर बांटे हैं तो दोनों जगह से एक को इक्वल अमाउंट अपने पास मिल रहा है, इक्वल धन अपने पास मिल रहा है। तो आप लोग चलिए कीजिए। कोशिश करो क्वेश्चन को सोल्व करने की सभी लोग। ए को दोनों जगह से समान अमाउंट अपने पास मिला है, ये याद रखिए। तो मुझे बताइए यहां से ए का भाग कितना होगा? तो आप कहोगे सर ए का भाग यहां से अपने पास होगा 1.5 लाख रुपए है। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिख दो 10 और ए का भाग चाहिए तो गुना कर दो 2 से। और दूसरा अमाउंट मान लीजिए सर एक्स है, तो टोटल के नीचे टोटल आप लोग यहाँ पर भी 10 लिखोगे और गुना किससे कर दोगे? 5 से। और क्या दोनों बराबर हैं क्या? दोनों जगह से ए को इक्वल अमाउंट मिला। जब ए बी सी काफी बार वो वापस टाइप नहीं कर पाता है, टाइपिंग एरर अपने पास यहाँ पर आ गई है थोड़ी सी। तो 10 से 10 अपने पास कट गया और 5 से कट गया ये 3 बार। तो क्या अपने पास यहाँ पर आंसर जो आ जाएगा, क्या वो 60,000 आ जाएगा क्या? अगर दूसरा कभी भी पूछे कि कितना हुआ तो हम लोग बोलेंगे कि सर 60,000 हुआ, ये लीजिए। और अगर इसने थोड़ा सा क्वेश्चन बढ़ा दिया है, इसने कहा है 1.5 लाख का और अपने पास 60,000 का, ये आप लोग रेशियो बताइए। तो रेशियो अगर आप लोगों से पूछ लिया गया है तो 4 0 से 4 0, 3 से कट गया 5 बार और 3 से कट गया 2 बार। तो रेशियो अगर पूछ ले तो आंसर 5:2 है और ये अपने पास ये होगा। बताओ ठीक है क्या? एक आगे भी ऐसे ही क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी, मैं ठीक करवा दूंगा। उसमें भी ए बी और सी जो है ये नहीं लिखा गया, क्योंकि हिंदी में टाइपिंग करते करते उसको लास्ट में लगता है कि मैं कॉपी पेस्ट कर लूंगा और काफी बार वो नहीं कर पाता, लास्ट में रह जाता है।
तो ये आप लोगों के पास बुकलेट होगी, उसमें आप लोग चेंज कर लेना, अगर कभी भी इसको करते हो तो चेंज कर लेना भाई। अगला क्वेश्चन, क्या मैं 11 नंबर तो आपको करवा चुका हूं, बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग पहले ही कर चुके हैं, उम्मीद है वो आपको याद होगा। 11 नंबर अभी भी हमने किया था। 5/10 शाश्वत शर्मा कैसे बांटते हो आप मुझे बताइए। टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखते हो और मल्टीप्लाई उससे करते हो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी, यही तो करते हैं ना। ये अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन आ गया है। तीन मित्र ए बी सी इस प्रकार से विभाजित किया कि ए और बी को प्राप्त होने वाली राशि 50 रुपए कम, 100 रुपए कम और 75 रुपए कम। तो पहले ही 225 रुपए घटाकर इस रेशो में फिर आप लोग बांट देना। बताओ करवाने की जरूरत है या आप लोग खुद कर लोगे, ये बात बताइए। 225 को अगर आप लोग माइनस करते हो यहां से, ये लीजिए, तो अपने पास बचा हुआ जो पैसा है 5300। अगर आप कहो तो इसको मैं करवा दूं, क्योंकि इसका सम के नीचे सम ही अपने पास 53, पहला 1100 आ जाएगा, सी का भाग पूछा तो 2400 में, और फिर लास्ट में 75 आपको जोड़ना पड़ेगा, तो 2475 अपने पास आंसर आ जाएगा। 53 की वैल्यू अगर 53 है तो 24 की वैल्यू 2400। क्या ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व कर लोगे? बोलिए ठीक है क्या? क्या सभी लोग कर पाओगे क्या? बताइए, अगर कहीं भी कोई दिक्कत है तो मैं सोल्व करवा दूं, नहीं तो स्किप मैं कर रहा हूं भाई, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। ₹117 की राशि को दो बीच ए बी सी के बीच, यहाँ पर ए बी सी लिखना है, यहाँ पर पी क्यू आर लिखना ना राशि को। पी देखिए, ये जो छोटे छोटे जो शब्द ये होते हैं ये फिर आ नहीं पाते वहां पर काफी बार। पी क्यू आर लिख लेना, क्योंकि पी आर आर ऐसे दिया हुआ है। इस रेशियो में बांटने के बजाय गलती से इस रेशियो में विभाजित कर दिया। तो पहली बात तो मुझे बताओ, क्या रेशियो को फ्रैक्शन में कभी पसंद करते हो क्या? तो यहाँ पर 12 से इंटू करोगे तो ये होगा 6, ये होगा 4 और ये होगा 3। बांटना तो इस रेशियो में चाहिए था, जबकि बट गया गलती से इस रेशियो में, 2, 3 और 4 के रेशियो में बट गया। बोलिए ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, ये मिलना चाहिए था और ये मिला। थोड़ी देर पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूं। फाइल नंबर 9 में फिर से एक दो क्वेश्चन ऐसे अपने पास आएंगे। मुझे एक बात बताइए, ये अपने पास 13 है और ये अपने पास 9 है, क्या दोनों बराबर होने चाहिए क्या? 9 से गुना करोगे तो ये अपने पास 54 होगा, ये अपने पास 36 होगा और ये अपने पास 27 होगा। ये अपने पास 13 से गुना करोगे, इनके सम का इधर गुना, 13 गुना 2 अपने पास 26, 13 गुना 3 39 और 13 गुना 4 अपने पास 52। तो अब मुझे बताइए, क्या पी क्यू आर में सबसे ज्यादा फायदा किसको हुआ? यहाँ पर किसका लॉस पूछा है, प्रॉफिट पूछा है? बताइए सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त हुआ, सबसे ज्यादा राशि किसको प्राप्त हुई? तो यहाँ पर मुझे बताओ, ये अपने पास इस विभाजन में कौन सबसे अधिक राशि और कितना प्राप्त हुआ? Who got the most amount in the division and how much? तो यहाँ पर अपने पास देखिए ऑप्शन है। वैसे तो हमें समझ में आ रहा है कि इसको सबसे ज्यादा 52 मिले ऐसे क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ने पर, तो लेकिन ऑप्शन देखकर हमें लग रहा है कि ना, वो प्रॉफिट पूछना चाह रहा है कि अधिक प्रॉफिट किसको हुआ, ऐसा हम लोगों से पूछना चाह रहा है।
अधिक राशि और कितना प्राप्त हुआ, सबसे अधिक राशि प्रॉफिट पूछना चाह रहा है। तो मुझे बताइए यहाँ पर क्या 25 रुपए का प्रॉफिट है क्या? तो टोटल 117 रुपए, टोटल के नीचे टोटल अपने पास यहाँ पर लिखा हुआ है 117 ही लिखेंगे, इन सभी का सम और गुना कर देंगे 25 से। तो क्या आर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है क्या? तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है आर को। कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ है? 25 रुपए का अपने पास प्रॉफिट हुआ है आर को। अगर ये पूछे कि सबसे ज्यादा लॉस किसको हुआ, ये क्वेश्चन को थोड़ा और अच्छे से पूछना चाहिए भाई। इसने लिखने में थोड़ा सा अपने पास पी क्यू आर नहीं आया, नहीं तो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ क्या पूछना चाह रहा है और थोड़ा सा ढंग से पूछना चाहिए था। तो प्रॉफिट जो अपने पास होगा वो कितने रुपए का प्रॉफिट होगा? अपने पास 25 रुपए का प्रॉफिट होगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताओ, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? अगर लॉस पूछे तो अपने पास यहाँ पर पी का लॉस होगा कितने रुपए का? 28 रुपए का पी का लॉस होगा। थोड़ा सा और ठीक से इसको पूछना चाहिए था। पी को 28 का लॉस है और इसको 28 का अपने पास यहाँ पर पी इसको प्रॉफिट है 25 रुपए का, और क्यू का जो प्रॉफिट है वो कितने रुपए का हो जाएगा? 3 रुपए का प्रॉफिट अपने पास हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसमें भी अपने पास सी को, ये छोटे छोटे जो नाम है ना इसने इस फाइल में लिखे नहीं, सी को तो बताइए, लेकिन मैं ठीक करवा देता हूँ, आप लोग ठीक कर लेना। ए के से और बी के से का अंतर आप लोग बताइए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो चलिए आप लोग इसको करने की कोशिश करो और थोड़ा सा अपने पास यहाँ पर इन संख्याओं को भी, यहाँ पर सी है और आगे इसने भी फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ ए एंड द शेयर ऑफ बी। चलो अब सोल्व कर लो और ये ए बी सी नाम अपने नोट्स में आप लोग ऐड कर लेना, क्योंकि वापस तो इसको क्या ही आप लोग निकलवाओगे, इसको ए बी सी ये दो क्वेश्चन में आप लोग ऐड कर लेना, इसमें और पिछले में भाई। बिल्कुल राहुल सिंह भाई, या पहले अगर करना चाह रहे हो तो आप उससे कर सकते हो, अपने रिकॉर्डेड में आपको प्रोवाइड करवा ही रहा हूं उससे कर लो, अगर पहले करना हो आपको कोई भी चैप्टर तो। तो 4,800 रुपए को ए बी सी में इस प्रकार से बांटा कि ए का हिस्सा बी तथा सी के संयुक्त हिस्से का अनुपात 3:5 है। ए का जो हिस्सा है मुझे बताइए वो बी तथा सी के कुल हिस्से का 3:5 है, तो ये तो रेशियो हुआ 3:5। मुझे एक बात बताइए, आगे अपने पास लिखा है सी को प्राप्त राशि ए तथा बी को प्राप्त राशि से, सी को प्राप्त राशि ए तथा बी को प्राप्त राशि से 5/7 है, तो इसको अगर पहले आप लोग 7 मान लेते हो तो ये 5 ही होगा क्या? मैं आपको फिर एक बात बताता हूं, आप लोग इसको 1 मान सकते हो पहले, तो ये अपने पास होगा 5/7, तो 7 बाद में आगे जाएगा और रेशियो बन गया 5:7। यहां से या एक स्टेप बचाने के लिए और दिमाग वहां पर फास्ट चले तो नीचे वाली वैल्यू पहले मान लिया करो 7, तो ये 7 का 5/7 अगर करते हो तो याद रखिए ऊपर वाली ही वैल्यू आनी है। 7 का 5/7 अगर करोगे तो ये ऊपर वाली वैल्यू अपने पास आएगी 5। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? अब यहां से मैं आपको समझाना, बताना या सिखाना ये चाह रहा हूं, ध्यान से समझिए आप लोग सभी लोग। ये ए बी सी 3 लोग हैं, इधर भी ए बी सी 3 लोग हैं, तो क्या अपने पास राहुल भाई इनका सम 12 और इनका सम 8 क्या बराबर नहीं होना चाहिए क्या? तो या तो आप लोग 12 का इधर गुना कर दो और 8 का उधर गुना कर दो, एकदम ठीक है। लेकिन छोटी संख्याएं जैसे हैं तो आपको लगेगा 12 और 8 का एलसीएम 24 है, तो मैं 24 बनाने के लिए क्या इसको तो गुना कर दूं 3 से,
और 24 बनाने के लिए इसको गुना कर दूं मैं 2 से, तो 10 और 14 अपने पास हो जाएगा। अब बताओ क्या ए, बी और सी का रेशियो आप लोग बना सकते हो क्या? ये बात बताइए आप लोग सभी लोग। तो ए जो अपने पास है वो तो अपने पास 9 है, और सी जो है वो अपने पास 10 है, और जो बी का मान होगा वो 24 अगर है टोटल, इसका सम भी 24, तो ये अगर 19 है तो क्या ये 5 ही होना है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर, ये रेशियो अपने पास हो जाएगा। अब टोटल 4800 था, टोटल के नीचे टोटल हम लोग लिखेंगे 24, और इसने पूछा कि ए व बी के हिस्से का अंतर बताओ, तो गुना किससे कर दोगे? तो आप लोग इनटू कर दोगे किससे? 4 से। यही हम लोगों से पूछा है कि इसका दोनों के हिस्से का अंतर आप लोग बताइए। तो 4 से कट जाएगा 6 बार, और 6 से कट जाएगा 8 बार, तो क्या आंसर अपने पास 800, ये अपने पास आंसर आ गया है। बताओ समझ पाए हो क्या? नेक्स्ट जो क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15, ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन अब है। यहां पर ये जो है वो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि इस चीज को 2 की पावर 1 गुना 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो। ये जो है 4 की पावर 1 गुना 4 की पावर 1/4 लिख सकते हो। ए अनुपात बी और बी अनुपात सी भी यही है। ए अनुपात बी ये रहा, और बी के साथ सी का ये रहा, तो बी तो ये यही है। सी का ये 8 गुना 8 की पावर 1/6 आप लोग लिख सकते हो। सी अगर यही है और डी ये 16 इंटू 16 की पावर 1/8 आप लोग लिख सकते हो। क्योंकि जब भी बेस अगर सेम हो, ध्यान से समझिए मैं समझाता हूं, अगर बेस अगर अपने पास सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो 2 1 प्लस 1/2 और 1 प्लस 1/2 को ऐसे भी लिख सकते हो। तो कभी भी कोई चीज लिखी हो ना 7 एंड 3/4, तो ये दिखनी चाहिए 7 प्लस 3/4 है ये। और पावर में अगर सम का साइन अगर है 1 प्लस 1/2, तो उसको अलग अलग भी दोनों के साथ बेस को आप लोग लिख सकते हो। ये तो 2 बिल्कुल ठीक है, ये 2 की पावर 1/2। इसको सोल्व करोगे तो 4 तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो 2 की पावर 1/2 हो गई। क्योंकि 4 को क्या लिख सकते हो बताओ? सिंप्लीफिकेशन टाइप क्वेश्चन है ये। 4 को 2 की पावर 2 लिख सकते हो, और ऊपर पावर 4 अगर है तो पावर की पावर इंटू होके मुझे बताइए 2 की पावर क्या 1/2 ही बचेगा क्या? सिर्फ इस क्वेश्चन में यही है कि उसको सिंप्लीफाई करो, बाकी है बहुत ज्यादा आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे 8 तो बिल्कुल ठीक है, इसको क्या 2 की पावर 1/2 लिख सकते हो क्या? किसी बच्चे को लगे कि कैसे लिख सकते हैं सर, तो 8 की पावर 1/6 अगर है तो इसको 2 की पावर 3 की पावर 1/6 पावर की पावर इंटू होती है। तो यहां पर मुझे बताओ 2 की पावर क्या 1/2 आ जाएगा क्या? और ये कितना होगा 16 इंटू 2 की पावर 1/2। ये सारी संख्याएं अपने पास, ये वाला तो कट गया, 2 से कटेगा 1 बार, 2 से 2 बार, 2 से 4 बार और 2 से 8 बार। ये अपने पास टोटल 1500.15 बट्टे अपने पास 15 होगा इन सभी का सम। और किसका भाग पूछा है? बी व डी का योग आप लोग बताइए। बी व डी का योग अगर पूछे तो गुना कर देंगे 10 से। 15 से कट जाएगा 100 बार, 100 गुना 10 क्या 1000 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्या? 1000 पॉइंट समथिंग बिल्कुल आ जाएगा। ऑप्शन कौन सा आ गया? ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन अपने पास था। तो फाइल नंबर 6 की अगर आप लोग बात करोगे तो फाइल नंबर 6 बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आपको आसान आसान क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन इनको करने की कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी। और अगला जो क्वेश्चन अपने पास है 16 नंबर, वो अपने पास वही है कि 22 रुपए, 35 रुपए और 48 रुपए कम कर दिया जाए, तो फिर रेशियो अपने पास ये बन जाएगा 22, 35 और 48 जो अपने पास है। जैसे 2 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, 3 क्वेश्चन ऐसे इसमें और लिखे हुए हैं। फिर आप लोग ये नहीं बोल सकते कि सर इनको भी आप लोग प्लीज करवा दो इन क्वेश्चंस को। फिर आपको अगर नहीं हो रहा है तो उस क्वेश्चन को पहले वाले को वापस करो। इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 7, 10 और 13, और फिर अपने पास आगे जो भी कुछ पूछा है हम लोग सोल्व कर लेंगे। क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल ही हम लोग नई फाइल पढ़ते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। कल अपलोड करता हूं आपके लिए नई फाइल। 1 से 6 तक आज एक बार वापस करो, आसान होता है रेशियो चैप्टर, ये याद रखिए आप। लव यू अभिषेक भाई, कल मिलते हैं। मिल सकते हैं भाई, आ जाना 12 बजे आना, श्रीकर रेडी। मिल सकते हैं, क्यों नहीं मिल सकते?